ज्वाला प्लस क्या, मुखी। भाई एक बात तो साफ तय होती है कि ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला प्लस मुखी। एक बात और समझो, यहाँ ज्वाला का संबंध किससे है, फायर से। फायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आग। कभी देखा है तुमने बर्फ़ का पानी का ज्वालामुखी फटता हुआ, मतलब ही नहीं होता। ज्वाला शब्द रिप्रेजेंट किसको करता है, आग को। कहते नहीं कैसे ज्वालामुखी से फट रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं जो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा हुआ वो कैसा भरा हुआ है, एक आग की तरह भरा हुआ है। क्लियर। एक बात और समझो, ये ज्वालामुखी हर क्षेत्र में नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम ठाकुर द्वारा में ज्वालामुखी फाड़ के दिखाओ, आज तक नहीं फटा होगा। फटा है कभी भाई, फटा है कभी कि भाई इस कोचिंग सेंटर के साइड में ज्वालामुखी फट गया आज, मतलब ही नहीं होता। ज्वालामुखी फटती वहाँ है जहाँ पर ज्वालामुखी फटने की क्रियाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। पूरी क्लास में कोई ये बता सकता है ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ फटते हैं, तुम बताओ। हैं, जापान में। उस महासागरीय पेटी का नाम बता दो जहाँ ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा फटते हैं। हिंद महासागर के पास नहीं, ज्वालामुखी की जो प्रशांत पेटी मानी जाती है उसको प्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी में फटते हैं। ठीक है। अब एक बात और समझो, ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या है। भाई एक डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, डायग्राम के अनुसार देखो क्या है। मान के चलो एक ट्रायंगल तुम्हारा ये बना हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल तुम्हारा बना हुआ है। अब ये धरती है, कितनी पड़ती हैं धरती की, तीन। तीन ही तो होती हैं भाई, तीन ही तो पड़ते होती हैं। एक सियाल होती है, एक कौन सी होती है, सीमा, और एक कौन सी होती है, नीफे। अगर सियाल को तुम तोड़ोगे तो सियाल का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन एल्युमिनियम। सीमे का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और निफे का मतलब क्या होता है, निकेल और फेरस। निकेल और फेरस, जहाँ फेरस किसको शब्द को रिप्रेजेंट करता है, लोहे को। किसको करता है, लोहे। अब एक बात बताओ, पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या क्या भरा हुआ है, तो तुम कहोगे सर इसमें क्या क्या, इसमें खनिज की मात्रा भी सबसे ज़्यादा है, खनिज। और क्या पाई जाती है इसमें, गैस। ये बताओ पृथ्वी की नीचे जल है या नहीं है, जल है या नहीं है भैया, जल भी है पृथ्वी के नीचे। तो जब इनकी क्रियाओं का आधार, जब ये क्रियाओं का आधार एक लावा के रूप में या किसके रूप में, मैग्मा के रूप में ऊपर निकलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ऊपर निकलते हैं, जैसे ही ऊपर निकलते हैं रासायनिक क्रियाओं के दबाव के कारण, तो यहाँ पे एक बड़े से आकार का, बहुत बड़े से आकार का एक स्थान बन जाता है जिसको कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है, क्रेटर। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में क्रेटर से कोई क्वेश्चन बना कि क्रेटर क्या है, तो पहली बात, क्रेटर ज्वालामुखी जब फटती है, और जहाँ ज्वालामुखी फटती है जो आसपास का जो पूरा स्थान बनता है ना, उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अब ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, ज्वालामुखी के तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जो पहला ज्वालामुखी है, मान लो वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है ना। एक कौन सा होता है आपका, निष्क्रिय ज्वालामुखी, मरा हुआ निष्क्रिय। निष्क्रिय समझ दो भाई, एक तो हो गया सक्रिय, एक हो जाएगा आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय क्या है ये, और एक होता है आपका शांत ज्वालामुखी। शांत किसे कहा जाता है, जो शांत पड़ा है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी उद्गार ना हो ना, उसको क्या कहा जाता है, शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है। अब ज्वालामुखी के बारे में और समझो क्या है। सर ज्वालामुखी जहाँ भी फटेंगे वहाँ से एक चीज़ निकली जिसको हम क्या बोलते हैं, खनिज। और दूसरी बात, इन खनिजों की क्या बनती हैं, चट्टानें। क्या बनती हैं, चट्टानें। कितने प्रकार की होती हैं, तीन। कितने प्रकार की हैं चट्टानें, पहली आग्नेय चट्टान है, दूसरी अपसादी है, और तीसरी कौन सी है, रूपांतरित। अब समझो चट्टान क्या है। पहली चट्टान का नाम है आग्नेय, दूसरी क्या है, अपसादी, और तीसरी कौन सी होती है, रूपांतरित। सबसे फॉर्मल जो चट्टान है जिसको मौलिक चट्टान कहा जाता है उसका नाम क्या है, आग्नेय चट्टान। तो याद रखना, ज्वालामुखी से जो भी खनिज पदार्थ निकलेगा शुरू में, और हवा के माध्यम से वो ठंडा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो वही प्रक्रिया किसकी बनेगी, आग्नेय चट्टान। अभी अपसादी और रूपांतरित क्या है, तो ध्यान रखना, अपसादी और रूपांतरित इन दोनों, इसका ही क्या है, दोनों का, सॉरी, अपसादी जो रूपांतरित है वो इसका ही क्या है, रूप है। किसका, आग्नेय चट्टान का। अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनेगा कि प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है, प्राथमिक, तो किसे कहा जाता है बता दो, आग्नेय चट्टान को।
मौलिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को। चट्टान की उत्पत्ति कैसे है? ज्वालामुखी फटने से। कैसे चट्टान की उत्पत्ति तुम्हारी? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटेगी ना तो जितना भी लावा है सब धरती के चारों तरफ ऊपर क्या हो जाएगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हवा लगेगी बाहर की, एटमॉस्फेयर की, और हवा लगने के बाद वो चट्टान कैसी बन जाएगी? ठोस। जिसमें क्या क्या पाया जाएगा? जिसमें तांबा निकलेगा, उसमें तांबा भी उसमें मिल जाएगा तुम्हें। और क्या मिल जाएगा उसमें? सोना। सोना मिल जाएगा। गैस मिल जाएगी तुम्हें उसमें, गैस। और अलग अलग प्रकार के खनिज धातु पदार्थ मिल जाएंगे। कोलार की खान कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। तांबे की खान खेतड़ी जो है, कौन से राज्य की खेतड़ी? ये जो तांबे की जो खान है खेतड़ी, ये बताओ कौन से राज्य की खेतड़ी खान? तो तुम कहोगे राजस्थान की तो है ये। अच्छा, पन्ना के बारे में तुमने सुना है? पन्ना, पन्ना भी एक प्रकार की क्या है? खान है। लेकिन क्या पाया जाता है इसमें? हीरा। और ये कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश। डालो ज्वालामुखी, पढ़ाते हैं इसमें। लिखो, लिखना। देखो, ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है, ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है जिससे लावा, लावा कोमा राख कोमा गैस, लावा, राख और गैस तथा जल वाष्प का उद्गार होता है। जल वाष्प का उद्गार होता है। जल वाष्प का उद्गार होता है, मतलब ओरिजिन होता है, उद्गार। जल वाष्प का उद्गार होता है। तो तुम बताओ, आप मुझे बताओ कितने प्रकार की चट्टानें बताई हैं अभी? कौन कौन सी? आग्नेय और नहीं पता, बस ये पता है 3 प्रकार की हैं। अच्छा, एक फैक्ट लिखवाया था कर्क रेखा वाला, तुम क्लास में थी तब। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास होती है? नाम याद है? ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। देखो, ये नाम याद क्यों नहीं है? बैठ जाओ, कौन बताएगा? 8 राज्य पूरी क्लास में, तुम बताओगे? पता नहीं है तुम्हें? तुम्हें भी नहीं पता है? 8 राज्य बताओ कर्क रेखा वाले, जल्दी बताओ। किसी को नहीं पता? गोरखपुर वालों, नाम नहीं पता? लिखवा रखे हैं, समझो कौन कौन से राज्य हैं। बताओ यार, कर्क रेखा वाला क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। कर्क रेखा विस्तार कितना है जल्दी बता दो? 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी में आएगा, उत्तरी में आएगा। 8 राज्यों से पास हो जाती है, 8 राज्यों से। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी देखने हैं। गुजरात, गुजरात राज्य हो गया, तुम्हें पता है? तो लिख क्यों नहीं रहे हो? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 वाले को झारखंड। छठा कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ही तो आएगा। 7वां त्रिपुरा। और 8वां कौन सा है? मिज़ोरम। स्टार लगाओ यहाँ से, क्वेश्चन से तुम्हारा जरूर बनेगा। यहाँ से स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। 4 राज्य दे जाएंगे ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो 3 तो दिए रहेंगे तुम्हारे, एक वो रहेगा जिससे नहीं गुजरती है। ये 8 के 8 राज्य तुम्हें याद रखने हैं, ध्यान रखना। 8 के 8 राज्य, 8 के 8 राज्य तुम्हें याद रखने हैं। रिपीट कर लो एक बार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य तुम्हारे पास हैं
जिनसे कौन सी रेखा पास हो जाती है? कर्क रेखा। अब समझो, एक डायग्राम बनाएंगे। पहले डायग्राम क्या है वो भी समझो। भाई मान लो सबसे पहले हमने एक स्थल मंडल बना लिया। ये स्थल मंडल हो गया आपका। स्थल मंडल, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर। अगर इंग्लिश का फैक्ट आएगा तो लिथो, LITHOSPHERE, भैया लिथोस्फीयर का मतलब हो गया स्थल मंडल। क्लियर? अब ये बताओ, हमारे जो कदम है वो स्थल मंडल भी तो रखे हुए हैं, यानी हम धरती पे खड़े हुए हैं। अब हाँ, अब नीचे का जो भाग है ये वाला, ये जो नीचे का भाग है ये मान लो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। अच्छा, ऊपर को तुम्हारे मंडल चल जाएंगे सारे। पहला मंडल कौन सा बनेगा ऊपर का तुम्हारा? क्षोभ मंडल, ट्रैपोस्फीयर बन जाएगा। इसके ऊपर का मंडल कौन सा बन जाता है? समताप मंडल। यहाँ समताप हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। इसके ऊपर का जो मंडल होता है वो कौन सा होता है तुम्हारा? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल हो जाएगा। इसके ऊपर का कौन सा होता है? आयन मंडल होता है। तुम्हारे एग्जाम में क्रम से लगाने को भी आ सकता है, आयन मंडल हो जाता है। और जो लास्ट का कॉन्सेप्ट बचा वो कौन सा होता है तुम्हारा? बाह्य मंडल। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें ज्वालामुखी कहाँ फटेगी? ऊपर वाले क्षेत्र में फटेगी या पृथ्वी के नीचे वाले परतों में फटेगी? देखो दीपक बता रहे हैं ऊपर। ज्वालामुखी आसमान में कब से फटने लगी ये बताओ जरा। ये यहाँ तुम खड़े हो ज़मीन पे, तो कभी देखा अपने सर से ऊपर ज्वालामुखी फटता हुआ? बताओ भैया, नीचे फटेगी। कहाँ फटेगी? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा स्थल मंडल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब तुम बताओ, पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। तो जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी वो सब कहाँ पर होंगी? पृथ्वी के नीचे वाली परतों में। यहीं से फैक्ट लिखवाने जा रहे हैं। लिख लो, यहाँ से एक फैक्ट बनेगा तुम्हारा। लिखो, पृथ्वी की आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैस, मैग्मा, गैस, मैग्मा गैस के उत्पन्न होने से लेकर, मैग्मा गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल तक। भूपटल समझ दो, भूपटल क्या होता है? जमीन का हिस्सा। हाँ, भूपटल तक लिखो, भूपटल तक लावा का, हाँ लावा, भूपटल तक लावा का नीचे और ऊपर, नीचे कॉमा ऊपर गरम तथा ठोस होने की प्रक्रिया ही, गरम तथा ठोस होने की प्रक्रिया ही, गरम तथा ठोस होने की प्रक्रिया ही, गरम तथा ठोस होने की प्रक्रिया ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम है? तुम इनको खड़ा करो। तुम्हें कल होमवर्क दिया था कुछ, खड़े हो जाओ। क्या था? कौन से? लाओ। क्या पढ़ो? कहाँ तक याद है? सारे याद है घर वाले? चलो बताओ। नेपाल की राजधानी बता दो। पाकिस्तान की? और कोई नहीं बोलेगा। भारत की? नहीं, दिल्ली। मालदीव की? माले। रूस की कैपिटल? मॉस्को। सिंगापुर की? सिंगापुर। इटली की? रोम। फ्रांस की? पेरिस, पेरिस ही है। जर्मनी की राजधानी? बर्लिन। कुवैत की बताओ। कुवैत
सिटी। यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव है ना। हाँ। सऊदी अरब की रियाद। भूटान की थिम्पू। थाईलैंड की बता दो, बैंकॉक। कनाडा की ओटावा। अफ़गानिस्तान की काबुल है या नहीं है? और तुर्की की अंकारा। सही है। लो यार याद करो तुम लोग। तुम बैठो, तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था पीछे मैंने। तुम क्या नाम है तुम्हारा? अरे इनका यार। हाँ भैया कुछ होमवर्क दिया था मैंने कल, हैं?